Hello students, this is TRM for School Bodhinagar. Now I start class 8 Geography Lesson 1 Resources. अब मैं आपको रिसोर्स संसाधन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ रिसोर्स क्या होते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के लिए जो भी कुछ आपको इस जमीन पर दिखाई देता है उन सबको रिसोर्स कहते हैं। Those things which are given by nature without any cost or fees known as the resource. वे वस्तुएं जो बिना फीस के निःशुल्क प्रकृति ने हमको प्रदान की है उन्हें संसाधन कहते हैं। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मेन रूप से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर आता है नेचुरल रिसोर्स, फिर होता है ह्यूमन रिसोर्स और थर्ड नंबर पर आता है मैन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्स, नेचर मीन्स प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन। दोज रिसोर्स विच आर गिवन बाय नेचर विदाउट एनी कॉस्ट और फीस नोन एज द नेचुरल रिसोर्स। जो भी वस्तुएं प्रकृति ने हमको निःशुल्क प्रदान किए हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई। नेचर इज द ओरिजिनल बेसिस ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इसके बारे में जानकारी के लिए हम नेचर की ओर चलते हैं। तो नेचर जितने भी प्रकार के रिसोर्स होते हैं वो सारे हमको नेचर से ही प्राप्त होते हैं। नेचर ही उनका बेस होता है, आधार होता है। नेचर हैज प्रोवाइड अस सनलाइट, एयर, वाटर एटसेट्रा। प्रकृति ने हमको सूर्य का प्रकाश, जल और वायु आदि प्रदान किए हैं। वी कैन यूज दी रिसोर्सेज डायरेक्टली और विदाउट एनी वैल्यू एडिशन। इन संसाधनों को हम बिना किसी को कोई फीस दिए हुए निःशुल्क प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इनको ही नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अधिकतर जो रिसोर्स होते हैं वो मुख्य रूप से फ्री ऑफ गिफ्ट नेचर होते हैं। नेचर के द्वारा बिना फीस के निःशुल्क प्रदान किया हुआ गिफ्ट होता है। टुडे द टोटल एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम अ रिसोर्स। आज के समय में पूरा संसार की जो भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, छोटी मोटी बड़ी लंबी चौड़ी, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, पेड़ पौधे, घर मकान दुकान, जो भी आपको कुछ दिखाई देता है ये सब रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। वी यूज दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू सेटिस्फाई आवर नीड। हम इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं प्रकृति के उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग में लाते हैं। प्रकृति द्वारा दिए हुए संसाधनों को हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब हम नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। 3 प्रकार से फॉलोइंग वेज निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला नंबर आता है बायोटिक, अबायोटिक, और सेकंड नंबर आता है बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्स कैन बी बायोटिक एंड अबायोटिक। नेचुरल रिसोर्स 2 प्रकार हो सकते हैं, जैविक और अजैविक, जीवित और अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग। नंबर 1, द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्स। जो वस्तुएं जीवित होती हैं जैसे पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य आदि, उन्हें हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। Those resources which have life या contain life known as the बायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल पेड़ पौधे, मनुष्य एटसेट्रा, एनिमल। नंबर 2, नॉन लिविंग थिंग्स, वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, जो बढ़ते नहीं, जो सांस नहीं लेते, जो खाना नहीं खाते, जो पानी नहीं पीते, उन्हें अबायोटिक नॉन लिविंग कहते हैं। जैसे
लैंड, वाटर और एयर। इसके अंतर्गत लैंड, वाटर और एयर आता है। बिलोंग टू द वाइटिक रिसोर्सेज, ये वाइटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। वाइटिक रिसोर्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वाइटिक रिसोर्स में रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। ये अपने जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं, अपने जैसे पेड़ पौधे उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। वाइल अवाइटेड रिसोर्स आर फिक्स्ड, जबकि अवाइटेड रिसोर्स फिक्स होते हैं। इनमें किसी प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु अपने जैसे बनाने की क्षमता नहीं होती, ये फिक्स होते हैं। पॉसिबल भी एग्जॉस्टेड, और ये एक समय के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आर जनरली रिन्यूएबल व्हाइल द अवाइटिक वन आर नॉन रिन्यूएबल, और वाइटिक रिसोर्स रिन्यूएबल होते हैं और जबकि अवाइटिक रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो बार बार प्रयोग की जा सके, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार प्रयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हो। तो पहले बता रहे हैं आपको रिन्यूएबल, दो रिसोर्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, दे आर नोन एज द रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल पेड़ पौधे, एनिमल, आदि। अवाइटेड रिसोर्स, दो रिसोर्स विच हैव नो लाइफ and they use only one time or they finish forever after using. Example petrol, gas और coal। ये renewable और non renewable resource के हुए। Understand? On the basis of durability, natural resource can be classified into the renewable resource। ड्यूरेबिलिटी के आधार पर नेचुरल रिसोर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। द रिसोर्स विच हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और रिन्यू क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे संसाधन जिनमें अपने जैसे पेड़ पौधे, जानवर पैदा करने की क्षमता होती है और वो रिन्यू होते रहते हैं, उस प्रकार के संसाधनों को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। बट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, बट द नॉन रिन्यूएबल आर एग्जॉस्टिबल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। लेकिन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स समाप्त होने वाले होते हैं, ये अपने जैसे दूसरे नहीं पैदा कर सकते, ये फिक्स होते हैं ड्यू टू केयरलेस यूज। अब क्या होता है? द रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड सोलर एंड द विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी destroyed ड्यू टू केयरलेस यूज। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जो अगर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन न करें, उनको उपयोग न करें, तो वो समाप्त हो जाते हैं। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू देम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हजारों वर्ष लगते हैं दोबारा से रिन्यू होने के लिए। रिन्यू होने में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हजारों और करोड़ों वर्ष का समय लगता है, जैसे कोल और पेट्रोलियम। इट टेकन कंप्लीटली विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। इनको दोबारा से उत्पादित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है। एज द टाइम पीरियड इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, क्योंकि इनके बनने का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इस प्रकार के संसाधनों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नंबर 3, ऑब्टिक्यूअस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देयर कैन बी ऑब्टिक्यूअस और लोकलाइज्ड रिसोर्स, दो भागों में संसाधन बांट देते हैं। उनका नाम है ओबिक्यूटियस और दूसरा है लोकलाइज्ड। ओबिक्यूटियस रिसोर्सेज आर दोज
विच आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उबिक्यूअस रिसोर्स वे होते हैं जो प्राय हर जगह पाए जा सकते हैं। ऑन द अर्थ, जमीन पर, धरती पर हर जगह पाए जाने वाले संसाधनों को उबिक्यूटियस रिसोर्स कहते हैं। सच एज द एयर वी ब्रीथ, जैसे हवा जिसकी हम सांस लेते हैं। नंबर 2, द रिसोर्स लाइक रिजर्व्स ऑफ आयरन, कॉपर, कोल एक्सेट्रा, वे संसाधन जो रिजर्व के रूप में उपस्थित होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, और उनमें से मेन है आयरन, कॉपर और कोल आदि। सर्टेन प्लेस, कहीं भी पा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द लोकलाइज्ड रिसोर्स, इस प्रकार के संसाधनों को लोकलाइज्ड स्थानीय संसाधन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज इज हाईली अनइवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकलाइज्ड रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जमीन पर, वो अनइवन होता है। कहीं पर ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं पाए जाते, और कहीं पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, इसके अंतर्गत ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो द अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, यह तो अल्टीमेट रिसोर्स है। मनुष्य ही एक ऐसा संसाधन है जो अल्टीमेट है। फिर ह्यूमन बीइंग्स कैन एक्सप्लोर, डेवलप एंड कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्स इनटू द यूजफुल गुड्स एज पर देयर एबिलिटी एंड डिमांड। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, बुद्धिमान, जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों को अपनी क्षमता अनुसार, अपनी निपुणता से, अपनी योग्यता से, अपनी स्किल से क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के संसाधनों को उपयोगी बनाता है। जैसे लोहे का ढेर पड़ा हुआ है, उसे आप ट्रैक्टर या पंखा, फैन या रेल नहीं कह सकते। उसमें से मनुष्य ने तकनीकों की सहायता से, अपनी योग्यता की सहायता से पहले इंजन बनाया, फिर उसमें डीजल पेट्रोल डाला, फिर उसमें पहिए लगाए, उससे चालू किया, चलाया। ऐसा काम केवल मनुष्य ही कर सकता है, और कोई ऐसा जीव नहीं जो इस काम को पूरा कर सके। Thus the people who are the human resource have to be healthy, educated, skilled। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जितने भी जो लोग हैं उन सबको हेल्दी होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, अपने कार्य करने की क्षमता में निपुण होना चाहिए। वही मनुष्य संसाधन कहलाता है, अन्यथा संसाधन होना बड़ा मुश्किल है। ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ones who can create more resources and put them into the best possible use। मनुष्य ही एक ऐसा साधन है जो दूसरे प्रकार के संसाधनों को क्रिएट करता है, बनाता है और उनका उपयोग करता है। The human resources actually refer not only the number but also to the physical and mental ability of the people। मनुष्य के अंदर अगर बहुत सारे जनसंख्या बहुत अधिक है और उसमें पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अपने आप में अल्टीमेट रिसोर्स हो जाए। थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, जिनमें शारीरिक शक्ति होती है और बौद्धिक शक्ति होती है, वही मुख्य रूप से अल्टीमेट रिसोर्स कहलाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैन बी कैरीड out the improving the quality of people's skill through education and training। ह्यूमन रिसोर्स की जो क्षमता होती है, डेवलपिंग की जा सकती है, उसमें मुख्य रूप से बुद्धि का विकास करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, एजुकेशन पढ़ाई जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वह मनुष्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करता है। द ह्यूमन रिसोर्स लाइक द नेचुरल रिसोर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। प्राकृतिक संसाधनों की तरह मानव संसाधन को भी हर जगह पर समान रूप से वितरित नहीं किया गया, विस्तृत नहीं किया गया है, वितरण नहीं किया गया है। इनकी भी संख्या कहीं पर बहुत अधिक पाई जाती है, कहीं पर बहुत कम पाई जाती है। जैसे पहाड़ों पर जनसंख्या कम होती है, डेजर्ट में जनसंख्या कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है, और मैदानों में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अथवा जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कल कारखाने और फैक्ट्रियां होती हैं, उन स्थानों पर जनसंख्या बाहुल क्षेत्र कहलाते हैं।
और जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम माइन्यूटली होती है। और अब आता है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड में आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा निर्मित एक संसाधन है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस टू मेक देम यूजफुल। अधिकतर नेचुरल रिसोर्स को विभिन्न प्रकार की तकनीकों के द्वारा, योग्यताओं के द्वारा नेचुरल रिसोर्स को प्राकृतिक संसाधन बनाया जाता है। नेचुरल रिसोर्स को मानव का संसाधन बनाया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव द नॉलेज, स्किल एंड कैपेसिटी टू चेंज द नेचुरल सब्सटेंस इनटू यूजेबल रिसोर्सेज। मनुष्य के अंदर ये एक ऐसी क्षमता होती है, नॉलेज होती है, स्किल होती है, कैपेसिटी होती है उनको चेंज करने की। और बाकी नेचुरल सब्सटेंस इनटू यूजेबल रिसोर्सेज, उनको जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनको यूज में आने वाले रिसोर्स में बदल देते हैं। नेक्स्ट, टेक द नेचुरल रिसोर्स कैन बी यूज टू मेक बिल्डिंग। नेचुरल रिसोर्स का उपयोग हम बिल्डिंग बनाने में करते हैं। नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग हम बिल्डिंग बनाने में करते हैं, ब्रिज पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, सुई से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक का निर्माण नेचुरल रिसोर्स के द्वारा करते हैं। विच कैन बी कॉल्ड द मैन मेड रिसोर्सेज, जिनको हम मैन मेड संसाधन कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए मैन मेड रिसोर्स। इस प्रकार से देखा कि तकनीक एक मैन मेड रिसोर्स कहलाती है।